जैसलमेर की रेत और सुनहरी धूप ने सदियों से यहाँ के लोगों को साहसी और दृढ़ बनाया है। इस वीर भूमि पर जन्मे लोग अक्सर अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी असली वीरता तलवारों या रणभूमि में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई, समाज की सेवा और सकारात्मक बदलाव लाने में दिखाई देती है। प्रेम भारत ऐसे ही व्यक्तित्व है। उनका नाम जैसलमेर के सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है और उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो जीवन में कठिनाइयों के बावजूद समाज के लिए कुछ करना चाहता है। उनकी कहानी की शुरुआत सबसे मार्मिक और संवेदनशील पहलू से होती है, उनके बच्चों से। प्रेम भारत ने अपने बच्चों को स्वास्थ्य कारणों से खो दिया। यह अपार पीड़ा किसी भी माता पिता के लिए असहनीय होती, लेकिन प्रेम भारत ने इसे अपने जीवन का बोझ बनने नहीं दिया। उन्होंने अपने बच्चों की याद में मेघवालपाड़ा के सरकारी विद्यालय के मुख्य गेट का निर्माण करवाया। यह केवल एक भौतिक संरचना नहीं, यह उनके बच्चों के प्रति उनके अटूट प्रेम, शिक्षा और समाज के प्रति उनकी समर्पण का प्रतीक है। उनके बच्चों का स्मरण उन्हें हर कार्य में निस्वार्थ भाव से सेवा करने की प्रेरणा देता है। उनके बच्चों की याद उनके जीवन की प्रेरणा बन गई है और उन्होंने यह ठान लिया है कि वे समाज सेवा के हर पहलू में सक्रिय रहेंगे ताकि दूसरों की जिंदगियों में आशा और उजाला फैला सके। प्रेम भारत ने अपनी सेवा की यात्रा की शुरुआत 18 साल की उम्र में रक्तदान से की। उस समय वह केवल युवा थे, लेकिन उनके भीतर समाज के प्रति जिम्मेदारी और करुणा की भावना पहले से ही विकसित हो चुकी थी। हॉस्पिटल में जब उन्होंने देखा कि लोग जीवनदायिनी रक्त की तलाश में भटक रहे हैं, तो उन्होंने ठान लिया कि अपने जीवन के हर संभव प्रयास से वह दूसरों की मदद करेंगे। यही अनुभव उनके लिए स्थायी प्रेरणा बन गया। समय के साथ उन्होंने जैसलमेर जिले में 20 बार से अधिक रक्तदान कैंप आयोजित किए, जिससे अनगिनत लोगों की जान बची और समाज सेवा में भावना को बल मिला। प्रेम भारत के जीवन में उनके पिता आत्माराम का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्माराम समाज सेवी है। वो समाज के कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं। उन्होंने अपने बेटे को यह सिखाया कि समाज की भलाई के लिए जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। पिता की यह शिक्षा प्रेम भारत के जीवन का आधार बन गई। उनके जीवन की हर पहल में यह आदर्श दिखाई देता है कि सेवा केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में प्रकट होनी चाहिए। प्रेम भारत ने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया और दूसरों की भलाई के लिए हर कदम उठाया। उनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो जैसलमेर के पहले ऐसे युवा है जिन्होंने स्वैच्छिक देहदान की घोषणा की। देहदान का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी दान में दी जाती है। यह कदम उनके साहस, उच्च विचार और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उनके बच्चों की याद और व्यक्तिगत दुख उनके इस साहसिक निर्णय के पीछे एक मजबूत प्रेरणा थी। उन्होंने यह साबित किया कि जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई और समाज की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। इस साहसिक निर्णय में उन्हें माता पिता और पत्नी का पूर्ण समर्थन मिला। उनका परिवार उनके साथ खड़ा रहा। ऐसे समय में आप भी यकीन मानिए कि कोई व्यक्ति देहदान कर रहा है तो उसका परिवार किस तरीके से उसको समर्थन करता होगा। कैसा वो टाइम रहा होगा कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल जाकर अपने देहदान की घोषणा करता है। फिर परिवार ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें विश्वास दिया कि समाज सेवा के इस रास्ते में वह अकेले नहीं है। लेकिन प्रेम भारत का योगदान केवल व्यक्तिगत सेवा तक सीमित नहीं है, वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी हमेशा अग्रणी रहे हैं। जब भी उन्हें अवसर मिलता है वे नशा मुक्ति के संदेश फैलाते हैं। उन्होंने यह समझाया कि नशा केवल व्यक्ति का नुकसान नहीं करता, बल्कि परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। अपने छोटे भाइयों की शादी में उन्होंने यह संदेश जीवंत रूप में दिखाया। दोनों समारोह में किसी भी प्रकार का शराब या नशे का सेवन नहीं किया, जिससे पूरे समाज में यह संदेश गया कि उत्सव और खुशियां नशे के बिना भी पूरी तरीके से जश्न की तरह मनाई जा सकती है। इसके अलावा हाल ही में अपने छोटे भाई की शादी में उन्होंने दहेज न लेने का निर्णय लेकर समाज में यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि जीवन और संबंधों का मूल्य धन और संपत्ति से नहीं, बल्कि सादगी, सम्मान और पारिवारिक सहयोग से मापा जाता है। उनके इस कदम ने लोगों के दिलों में बदलाव की आशा और प्रेरणा जगाई और समाज में सकारात्मक सोच के लिए एक मिसाल पेश की। प्रेम भारत का सपना है कि उनका समाज और परिवार पूरी तरीके से नशे से मुक्त हो। वे चाहते हैं कि नए युवा जो उनकी तरह समाज में कदम रखेंगे, समाज सेवा में आएंगे, वे स्वस्थ और हमेशा नशे से दूर रहेंगे। यह सपना उनके बच्चों की याद, उनके व्यक्तिगत अनुभव और समाज के प्रति उनके गहरे प्रेम से प्रेरित है। उनकी यह सक्रियता और संदेश समाज में जागरूकता फैलाता है और लोगों को प्रेरित करता है कि वे भी अपनी जिंदगी में नशा और हानिकारक आदतों से दूर रहें। उनका जीवन लगातार समाज सेवा और सक्रियता की मिसाल रहा है। वह हमेशा जरूरतमंदों के पास पहुंचते हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग करते और समाज में भाईचारा और एकजुटता को बढ़ावा देने के प्रयासों में हमेशा सबसे आगे रहते हैं। उनके कार्य केवल किसी समारोह या किसी कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। उनका जीवन एक जीवंत उदाहरण है कि वो समाज सेवा और सकारात्मक बदलाव को अपने जीवन में किस तरीके से उतार रहे हैं। उन्होंने अपना उद्देश्य बना दिया है। कई बार प्रेम भारत सम्मानित भी हो चुके हैं। जिला स्तर कई बड़े संस्थाओं में भी वो सम्मानित हो चुके हैं। प्रेम भारत ने यह भी दिखाया कि व्यक्तिगत दुख और कठिनाइयां इंसान को दूसरों की भलाई में योगदान देने से रोक नहीं सकती। उन्होंने अपने जीवन में कई बार साबित किया कि अगर दिल में दूसरों के लिए सच्चा प्रेम हो और इरादे अगर नेक हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। उनके द्वारा किया गया हर कार्य, चाहे वह रक्तदान हो या देहदान की घोषणा, बच्चों की याद में स्कूल गेट का निर्माण कार्य हो, या फिर नशा मुक्ति का काम हो, दहेज प्रथा के खिलाफ संदेश हो, या फिर रक्तदान के कैंप लगाए हो, समाज में सेवा की भावना ये फैलाता है और लोगों के दिलों में आशा और प्रेरणा जगाता है। प्रेम भारत का नाम जैसलमेर की रेत पर इतिहास की तरह अंकित है। उनके जीवन की हर घटना और हर निर्णय, हर प्रयास ये संदेश देता है कि असली वीरता केवल तलवार और रणभूमि में नहीं होती, बल्कि दूसरों की भलाई और समाज सेवा में होती है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप द बवाल के साथ हमेशा जुड़े। फिर लाएंगे एक अगले एपिसोड में नए ऐसे समाज सेवक की कहानी जो आप देखना चाहते हैं।